वंदे मातरम। दोस्तों, ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं ये कश्मीर की नहीं है और ना ही ये उस कम्युनिटी के लोग हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। असल में जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमें दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया और ज्यादा से ज्यादा कश्मीर ध्यान रहता है। हम भूल ही गए हैं कि भारत में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी हैं और वो भी इस देश का हिस्सा है और वहां भी लोग रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि ईटानगर कौन से स्टेट की कैपिटल है? मणिपुर की राजधानी पता है क्या? अगरतला कौन से स्टेट की कैपिटल है? नागालैंड की कैपिटल पता है? मेघालय में शिलोंग भी है, कुछ पता है उसके बारे में? भारत के 90% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो वहां पे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में खाक पता होगा। गलती वैसे तुम्हारी नहीं है, जहां जहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उनकी बच्चियों, माताओं, बहनों के साथ रेप किए जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है और मीडिया भी उसके बारे में नहीं दिखाती है। मेघालय एक स्टेट है जिसकी राजधानी शिलोंग है और उसमें रह रहे हिंदुओं को ढाकर्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आउटसाइडर्स। वहां हिंदू माइनॉरिटी में है और वहां पे हिंदुओं के पास बस दो चॉइस है कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या फिर शिलोंग छोड़ के भाग जाओ। वहां आए दिन हिंदुओं को मारा भगाया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनकी दुकानें जला दी जाती हैं, उनके घरों में आग लगा दी जाती है और ये सब मामले अनरिपोर्टेड रह जाते हैं और हम सब बस चुप होकर देख रहे होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वहां पे क्या हो रहा है। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को दिखा रहा है क्या? अरे हिंदुओं को मजाक समझ रखा है क्या कि उस पे हो रहे अत्याचारों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। शिलोंग के अंदर 1979 में एक केस हुआ था जिसमें हिंदू पूजा कर रहे थे और वहां पे मेजोरिटी समुदाय के कुछ लोग आए, हिंदू भगवानों की मूर्तियां खंडित करी, तोड़फोड़ करी। देखो वैसे तो कोई छोटी बात ये है नहीं, देश में किसी रिलीजन पे कोई छोटा सा सवाल खड़ा कर देता है ना तो पूरे देश में दंगे हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हिंदू ने उनको पीट पीट कर थोड़ा सा पुलिस के हवाले कर दिया और उस पिटाई की जो मार थी हिंदू आज तक भुगत रहे हैं। उनके घर जलाए जाते हैं, उनको मारा भगाया जाता है और तो और उनको जीने का हक ही नहीं है वहां पे। शिलोंग के हिंदू ये सब बहुत समय से सहते आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जैसे पूरे देश में बाकी मुद्दे बहुत बड़े बन जाते हैं, ऐसे मुद्दे नहीं बनते बड़े, क्योंकि इसमें मारा भगाया जो जाता है वो हिंदुओं को जाता है और हिंदू के बारे में सोचता कौन है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वहां पे 74% से ऊपर क्रिश्चियंस है और 10 से 11% हिंदू, और वो लोग वहां नहीं चाहते कि वहां पे हिंदू अपने भगवानों की पूजा करें, अपने हिंदू भगवानों को माने। एनआईटी का नाम सुना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी ब्रांच एक शिलोंग के अंदर भी थी और वहां के एंट्री गेट पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। एक हफ्ता नहीं लगा सर, एक हफ्ता नहीं लगा, उस मूर्ति को वहां से हटा दिया गया क्योंकि वहां के जो लोकल स्टूडेंट्स थे, अब आप जानते हो कि वहां के लोकल स्टूडेंट्स कौन है, वहां के लोकल स्टूडेंट ने उसका विरोध किया और एनआईटी ने एक हफ्ते के अंदर वो गणेश जी की मूर्ति हटा दी। अभी जो 15 अगस्त गया वो तो याद ही होगा ना कि कैसे पूरे देश ने मिलके अपने छतों पर चढ़ के तिरंगे फहराए और इंडिपेंडेंस डे मनाया। पता है शिलोंग के अंदर क्या हो रहा था? शिलोंग के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां पे इंटरनेट बंद था। क्यों? क्योंकि वहां पे सड़कों पे काले झंडे फहराए जा रहे थे, पत्थरबाजी चल रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी और दंगे चल रहे थे। ऐसे हजारों मामले हैं जो शिलोंग मेघालय में होते ही चले आए हैं, लेकिन ये सभी केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं और जो रिपोर्ट होते भी हैं वो बहुत ही कम फेमस होते हैं। क्योंकि पहली बात तो मुसीबत किस पे आई है, वो है हिंदू। दूसरी बात यह कि वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो फिर दोनों ही रीजन से वो इग्नोर होंगे ही ना। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे कि हाँ मैं भी वीडियो बनाता हूं, लेकिन सोचिए मुझ जैसे इंसान को जो कि इन सब मामलों के बारे में स्टडी करता है, रिसर्च करता है, देखता है, डिटेल में पढ़ता है, मुझे भी इन सब मामलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और अभी तक भी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है। क्योंकि आप इंटरनेट कितना भी छान मारो, आपको बहुत ही लिमिट में डेटा मिलेगा, बहुत ही कम आर्टिकल्स मिलेंगे। इन मामलों में मीडिया कुछ ठीक से रिपोर्ट ही नहीं करती है। ये बहुत मजाक की बात लगती है कि जब कोई बोलता है कि हिंदू भारत देश के अंदर मेजोरिटी में है, बहुत बड़ा मजाक लगता है। 9 से 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है और जहां मेजोरिटी में है भी ना, वहां पे कुछ खास फर्क नहीं है क्योंकि वहां पे लोगों को धर्म से मतलब ही नहीं है अपने। प्रशासक समिति संडे को शिलोंग वाले मुद्दे को ट्विटर पे ट्रेंड के द्वारा उठाएगी, लेकिन ये सब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए, आप सबका साथ हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है। ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा ये मुद्दा उठाओ ताकि हमारे हिंदू भाई बहनों की चीखें बंद कानों तक भी पहुंच जाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये हर हिंदू तक पहुंच सके। सेव बटन पे भी टैप करना ताकि रीच बढ़ सके। इंस्टाग्राम हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है,
हमारा ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया है, जिसके अंदर 52,000 साथी थे, वो अब वापस भी नहीं आने वाला। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे बैकअप पेज को फॉलो कर लें और जितने भी लोग हैं अपनी स्टोरी पे शाउट आउट दें और हमारे पेज को सपोर्ट करें, फॉलो करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। ऐसे मुद्दे समिति बार बार उठाती रहे, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।